अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 1.2 को। तो इसमें देखिए कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन तो हम पीछे 1.1 में करके आए कि नंबर लाइन हमारे पास क्या होती है और उसमें नंबर जो है ना हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर्स हमारे पास आपने याद रखना है हमेशा कि वो वाले नंबर होते हैं जो हमारे पास फ्रैक्शन में गिवन हो। जैसे कि हम बोलते हैं ना बटे में वैल्यू, मतलब कि ओवर की फॉर्म में दिए हुए हैं, जैसे पी ओवर क्यू होता है। इस फॉर्म में जो भी वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होंगे। तो अब इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अब देखिए आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, ये देखिए 0 1 2 3 4 5 तक वैल्यूज़ इधर ले ली और माइनस वाली भी साथ में, 0 से इधर लेफ़्ट साइड पे जो है ना वो नेगेटिव वैल्यूज़। तो अब देखिए कि हमें उन्होंने 1/3 का बोला था। हमें वैसे तो नहीं पता होगा कि 1/3 जो है वो कहाँ पे लाई करेगा, लेकिन देखिए अगर हम 1 को 3 पे डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 0.0333। तो अब देखें कि 0 और 1 के दरमियान, ये पॉजिटिव है ना, 0 और 1 के दरमियान हमारे पास कितनी वैल्यूज़ होती हैं, 10 वैल्यूज़ होती हैं। देखें पहले इधर 1 2 3 4, इनको इस तरह अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करें ना तो ये चलती जाएंगी 1 तक, हम 10 जो है ना पॉइंट्स लगा सकते हैं। तो देखें कि ये पहला, ये दूसरा, ये हमारे पास तीसरा पॉइंट, तो 0.33 है ना, हमें 0.3 चाहिए, तो 0.3 यहाँ पे लाई करेगा। तो आपने ऊपर आपने बनाना तो इसका ना, ये इसके इक्वल है, ये हमने अपनी आसानी के लिए लिखा। तो आपने लिखना 1/3 है, क्योंकि उन्होंने हमें 1/3 जो है ना वो रिप्रेजेंट करने का बोला हुआ है। अब आगे देखें पार्ट नंबर 2। मैंने इसके कुछ पार्ट्स करवाए हैं, क्योंकि देखें जो सेम थे, पॉजिटिव थे, तो मैंने कोई 2-3 करवाए हैं और साथ में नेगेटिव करवा दिए, और जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस में थे वो करवाए हैं। तो बाकी आप लोग देखिएगा, इजी है, ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, लेकिन कोशिश ज़रूर करिएगा, वो क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। अब देखेंगे पार्ट नंबर 2 में 3/7 इज इक्वल टू 0.428। अगर इसको डिवाइड करें तो ये 0.3 हमने इधर लिया था। अगर हम इस तरह देखें तो 1 2 3 4 पॉइंट्स लगाएं तो ये हमारे पास 0.4 यहाँ पे होगा। लेकिन देखिए हमें फिर 3/7 लिखना है, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये हमने अपनी आसानी के लिए लिखा था, तो 3/7 ही हम सेम लिखेंगे। अब आगे देखें पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास गिवन है -3/5। अब नेगेटिव वैल्यू आ गई। वैसे सेम आप 3 को 5 पे डिवाइड करें तो 0.6 आएगा, तो साथ में नेगेटिव साइन लगा दिया। अब देखिए 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव, तो 0 से लेफ्ट साइड पे जो सारी वैल्यूज़ नेगेटिव है। तो अब देखें कि ये 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास 6 वाला पॉइंट। अब 6 वाले पॉइंट 0.6 चाहिए ना हमें, तो नेगेटिव भी हो, तो ये नेगेटिव -3/5 लिख देंगे, क्योंकि ये 0.6 के इक्वल है। और देखें 1 2 3 4 5 6, हमने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास 0.6 आ गया। अब आगे देखिए पार्ट नंबर 7। इजी क्वेश्चन है, बस करना क्या, नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम जो फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यूज़ लिखी उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखें कि -2 इंटू 1/2, ये 2 होल भी बोलते हैं हम इसे, जैसे हम कहते हैं 2 सही 1/2, इस तरह भी बोलते हैं उर्दू में। लेकिन देखिए ये 2 होल 1/2, 2 इंटू 1/2, इस तरह भी बोल सकते हैं। तो देखिए अगर हम ये इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, ये साथ वाली जो वैल्यू गिवन होती है उसके साथ मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 और इसमें 1 ऐड कर देते हैं। ये साइन तो साथ में वैसे ही रहेगा ना एज इट इज़। तो 2 2 ज़ार 4 और +1 ऐड किया तो ये आ जाएगा 5/2, तो ये -7 ऐसे ही मैंने इधर लिखा हुआ है। तो अगर इसको 5 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 2.5, तो हमारे पास नेगेटिव साथ साइन था तो माइनस हमने वैसे रहने दिया। अब देखें कि नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हमने राइट साइड पे भी वैल्यूज़ लिख ली, लेफ्ट साइड पे भी लिख ली। अब देखें ये -1, ये -2 और हमें 2.5 चाहिए। अब 5 कहाँ पे होगा, देखें ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो ये नेगेटिव वैल्यू है ना, तो 2.5 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आगे देखिए पार्ट नंबर जो है ना, अब आगे देखिए पार्ट नंबर 8 में है -2 इंटू 3/4। तो इसको अगर हम करें, जिससे मैंने आपको पहले बताया कि पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना, देन ये इसमें ऐड कर देना। तो 4 2 ज़ार 8 + 3 11/4, ये 4 साथ में नीचे वैसे ही आ जाता होता है फ्रैक्शन में, तो ये माइनस वाला है। अगर हम 2 को 11 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, -2.75। अब देखिए 2.7, जैसे देखिए पहले हमने देखे 1 2 3 4 5 6 7, तो देखें हम अगर वैल्यूज़ जिस तरह हमने पीछे 5 तक किया था, तो अगर हम इधर से काउंट करें ना, तो देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये यहाँ पे लाया करेगा।
तो ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है ना वो आ गई 2.75। अब ये नेगेटिव है तो इसलिए हमने लेफ़्ट साइड पे ना जो 0 के लेफ़्ट साइड पे हमने इसको ड्रा किया, रिप्रेजेंट किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आएगी। कुछ पार्ट्स मैंने इसमें स्किप किए हैं, वो इजी थे, अगर आपको समझ ना आए तो आप पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ आप ट्राई करके देखिएगा तो बहुत इजी है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पास जो होती है ना इस तरह की, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। पार्ट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना उसमें देखें तो उन्होंने वो बोला कि ये 1 इंटू 2/3, 3 इंटू 4/5, 2 इंटू 5/11 और 8 इंटू 3/7। अब कन्वर्ट इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, आपने हमेशा याद रखना कि याद रखना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो वाली फ्रैक्शन होती है जिसमें ऊपर वैल्यू बड़ी गिवन हो और नीचे छोटी, और या इक्वल हो। जैसे देखिए 5/5 हो, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, और या ऊपर बड़ी वैल्यू हो 5/3 हो, 5/4 हो, तो ऊपर बड़ी वैल्यू ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो आपने हमेशा ये कंसेप्ट अपने जहन में बिठा कर रखना। लेकिन अगर हमारे पास देखें 3/5 हो, ऊपर छोटी नीचे बड़ी, ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो अब देखें कि अगर हम इसको सॉल्व करें, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको इस तरह करते होते हैं। अब हम चारों को अलग अलग सेपरेट सॉल्व करेंगे। तो इसको करने का तरीका ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन इसमें प्लस कर देते हैं। तो 3 1 3 प्लस 2 किया तो 5/3। तो देखिए ये ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुई। अब नेक्स्ट देखें 3 इंटू 4/5, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, देन 4 ऐड कर दिया। 5 3 15 प्लस 4 19/5। तो ये देखिए 19 बड़ा है, 5 छोटा है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब नेक्स्ट देखें 11 2 इंटू 5/11। अब देखें कि ये इसको मल्टीप्लाई करवाया, देन इसमें ये ऐड किया। 11 2 22 प्लस 5 27/11। तो अब देखें ये ऊपर बड़ी है, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखें 8 7 56 और इसमें 3 ऐड किए तो 59/7। ये भी हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने अब ये बातें याद रखनी है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती है। अब आगे देखें नेक्स्ट पार्ट जो है ना 18/7, पार्ट नंबर 2 देखें। 18/7 63/14 और 43/13 और 115/9। कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखें पहले हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, अब हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हमारे पास कैसे हम करेंगे कि इसको अंदर रख के इस पे डिवाइड करेंगे। 18 अंदर रखा, 7 पे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास जो हम जिससे डिवाइड कर होते हैं वो डिवाइज़र होता है, और जो हमारे पास जिससे हम डिवाइड उसको करते हैं वो जो भी वैल्यू आए वो क्वोशंट होता है, और नीचे एंड पे जो वैल्यू बच जाए वो हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो आपने ये बातें याद रखनी है। तो अब देखें कि 7 2 14 और माइनस किया इसमें से, तो हमारे पास 4 आया। 18 में से 14 माइनस किया तो 4 आया। अब देखें ये रिमाइंडर है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि क्वोशंट इनटू रिमाइंडर बाय डिवाइज़र। तो देखें ये क्वोशंट था, तो अब ये देखें हमारे पास ये क्वोशंट है इनटू रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र, जो भी हमारे पास डिवाइज़र होता है। तो अब देखें नेक्स्ट पार्ट इसी तरह। नेक्स्ट में देखिए हमारे पास गिवन है 63/14, तो इसको अंदर रखेंगे 63 को, और 14 पे डिवाइड करेंगे तो 14 4 56 माइनस किया तो 7 आया। अब इसे भी सेम उस तरह 4 ऊपर रखा, 4 इंटू 7/14 इसका आंसर आ गया। दूसरा सॉल्व कर लिया। अब तीसरे में देखिए 43/13 है, तो 43 को अंदर रखा, 13 पे अगर हम डिवाइड करें तो देखेंगे आएगा 3 3 39, माइनस किया तो 4 बचा 4। अब देखिए 3 इंटू 4/13 हम इसका लिख लेंगे, क्योंकि देखिए क्वोशंट इनटू रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र, तो ये डिवाइज़र जो होता है। अब देखें अगर हम 115 को 9 पे डिवाइड करें तो ये आएगा 9 12 108। तो इसमें से अगर माइनस किया तो 7 आया, तो 12 इंटू 7/9 ये इसका आंसर आ गया। तो अब तक हमने जो है ना वो 1.2 के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने और अच्छे अच्छे कमेंट करें। और तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 1.2 है ना उसका क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।